गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में एबीएसटी पेपर हमारा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। उसमें टॉपिक हमारा हो गया था समांतर माध्य कंप्लीट। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था मध्य का मतलब मीडियन। मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं मीडियन। अब मीडियन जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, उसमें हमारा कुछ टॉपिक्स हमने उसके किए हैं कंप्लीट। अब कुछ सब टॉपिक्स ये हैं इसमें जो मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट फॉर्मेट में नोट शेयर किए थे, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो वो क्या था, व्हेन फर्स्ट ग्रुप इज मीडियन क्लास। अगर मान लो आपके पास सदस्य श्रेणी दी हुई है, आपने अगर क्वेश्चंस किए हैं तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि लास्ट क्लासेस में आपने जो मध्यका की क्लास थी लास्ट, अगर उसको ढंग से पढ़ा है तो आपको मेरी बात समझ आएगी। और जब तक आप लास्ट क्लास नहीं पढ़ेंगे आपको मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। देखो उसमें क्या था, जो भी इस तरह की सीरीज थी, ये सीरीज दी हुई थी, ठीक है, सीरीज दी हुई थी और फ्रिक्वेंसीज दी हुई थी। एक्स की फ्रिक्वेंसी इस तरह से दी हुई थी। उसमें क्या था कि हम क्या करते थे, एक मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते थे। स्मॉल एम का फॉर्मूला देखते थे, उससे एक मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते थे CF में देखकर। और फिर जो मीडियन ग्रुप आता था उसको हम कौन से उसमें फॉर्मूला में अप्लाई करते थे, वो था कैपिटल M मतलब मीडियन। इक्वल साइन आता था L1 प्लस I/F, मल्टीप्लाई करते थे M माइनस C से। ये हमारा था मध्य का ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो अब मध्य का हम जब ज्ञात करते थे तो मीडियन ग्रुप जो हमारा आता था, वो अब तक के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हाँ ये पहले वाला कुछ आ रहा होगा, ये बीच में कुछ आ रहा होगा। तो उस केस में C क्या होता था हमारा, अगर मान लो हमारा मीडियन ग्रुप ये है और इसकी CF हमने कैलकुलेट करके लिख रखी है 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, तो ये क्या, ये मीडियन ग्रुप है हमारी, तो F तो ये हो जाती थी। और C क्या होती थी, इस मीडियन ग्रुप से, ये मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाली, तो मतलब C होती थी हमारी ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला, अगर क्वेश्चन में ये बोला कि मान लो आपने वो जो था स्मॉल m n/2 उसको कैलकुलेट किया, फिर CF में उसको देखा और वो CF में आपको सबसे पहले वाले में मिल जाती है, तो आपका मीडियन ग्रुप क्या हो जाएगा ये, ठीक है। मीडियन ग्रुप अगर ये हो गया तो क्या होगा आपका L1 तो हो जाएगा, ये I हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। F क्या हो जाएगा सूत्र में, ये 6, M क्या हो जाएगा, M तो n/2 था ही, n/2 वो तो कैलकुलेट कर लिया था। C के केस में क्या होगा, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसके जस्ट पहले वाली, इस मीडियन ग्रुप है, मीडियन क्लास है, इससे जस्ट पहले वाली, ये मध्य का वर्ग है ना, इससे जस्ट पहले वाली C लेनी पड़ेगी। तो जस्ट पहले तो कोई C थी नहीं आपकी, कोई CF नहीं है, तो कोई CF नहीं है, इट मीन्स आपको यहाँ पे C क्या माना जाएगा, 0 लेना होगा सूत्र में। 0 मानकर, C को 0 मान के फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है जब श्रेणी में वर्गांतर असमान हो। यदि वर्गांतर असमान हो तो वर्गांतर असमान मतलब जैसे इन दोनों में डिफरेंस 5 का है, इन दोनों में 3 का है, इन दोनों में 4 का है, इन दोनों में 5 का है, इन दोनों में 10 का है, इसमें 5 का, इसमें 5 का, 4 से अब इसका पता ही नहीं कितना है ऊपर तक। तो इसमें क्या है, वर्गांतर असमानी तो है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्गांतर सब में जो भी सतत श्रेणी थी हमारी कंटिन्यूस सीरीज, उसमें वर्गांतर मतलब जो भी क्लास इंटरवल था दोनों का, इन सब का वो एक ही आ रहा था। 10, 10, 10 का डिफरेंस था या 5, 5, 5 का डिफरेंस था सब में। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी में 3 का है, किसी में 4 का है, किसी में 5 का है, किसी में 10 का है। इस तरह से डिफरेंसेस अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो क्वेश्चन कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, देखो। यदि वर्गांतर असमान हो तो प्रश्न को हल करते समय यथासंभव वर्गांतरों को समान या नियमित कर लेना चाहिए। पहले तो आपको क्या ट्राई करना पड़ेगा, आप ये ट्राई करोगे कि आपका जो वर्गांतर है, इन दोनों का जो चल रहा है डिफरेंसेस, वो इक्वल हो जाए। सबसे पहली कोशिश आपकी रहेगी, ठीक है। यदि इनको समान बनाया जाना संभव ही ना हो तो क्या करेंगे, असमान अनइक्वल जो है अनइक्वल जो होंगी क्लास इंटरवल, उसमें ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मध्यका की परिगणना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी वर्गों के अंतर समान हो, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर इनके अनइक्वल है तो पहले ट्राई करेंगे कि इनको इक्वल कर लें। इक्वल हो जाता है तो ठीक है, और अगर इक्वल करना पॉसिबल नहीं हो तो छोड़ देंगे, अनइक्वल में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो लेकिन फर्स्ट ट्राई करेंगे इक्वल करने का। देखो अब ये है, इसमें
कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कैसे करना है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ट्राई किया हमने इक्वल करने का। इक्वल कैसे करेंगे, आप देखो 20 से 30 यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि आगे भी आप 10 का अंतर मेंटेन कर सकते हो। 20 से 30 कर लिया, 30 से 40 कर लिया, ठीक है। और ये क्या करोगे आप, 20 से 30, 30 से 40, 10 इसका अंतर आ गया। 0 से 10, 0 से 10 मतलब यहाँ तक का 10 ले लेना आप, 6 और 2 8, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 से 19 मतलब 10 से 20 तक का क्या हो जाएगा, 4 + 5 9। तो देखो कैसे करोगे आप, 0 से 8 है, लेकिन अगला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो आप क्या मानोगे, 10 से पहले का इसके अंदर आ रखा है, 10 से पहले तक की फिगर्स इसके अंदर है, दो मीडियम ग्रुप के अंदर है। तो आप क्या करोगे, 6 और 2 8, इसमें दिखा दोगे 10, 0 से 10 मार्क्स में दिखा दोगे 8 स्टूडेंट। 10 से 20 में आप दिखा दोगे, इस दोनों को मिला दोगे, 10 से 20 हो जाएगा ये, क्योंकि अगला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से। तो ये माना ये वाली पहले वाली इसकी लिमिट है वो 20 तक है, तो 4 5 जोड़ा तो ये आ गया 9। 20 से 30 किया तो ये हो गया 14, ठीक है, 20 से 30। और ये 30 से 40 है अपना, 30 से 40 मतलब ये 30 से 40, इन दोनों को जोड़ो, 7 4 11 आ गया। अब ये 14 अबव है, 14 अबव क्या करोगे आप, 8 है, तो इसको 40 से 50 लिख दोगे, ये हो गया आपका 40 से 50, ठीक है। आपकी इस तरह से सीरीज ऑफ फ्रेम हो गई है। क्या हुआ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गई। फ्रीक्वेंसीज आपने जोड़ जोड़ के दिखा दी, क्वेश्चन में आप देख लेना, इसको वापस जोड़ जोड़ के दिखाते जा रहे हो आप, ठीक है, जोड़ जोड़ के दिखा दी, आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब फ्रीक्वेंसी से आपने CF निकाल ली, 8 8 और 9 17, ये CF निकलती जा रही, 8 8 और 9 17, 17 और अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 14, 17 14 31, 31 में 11 जोड़ा तो 42, 42 में 8 जोड़ा तो 50, और आप सब फ्रीक्वेंसी की जोड़ लगाओगे तो वो भी 50 ही आ जाएगा। अगर दोनों 50 आ जाता है यहाँ पे इन सब की जोड़ और ये, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक हुई है। अब यहाँ तक आ गया, अभी हमारे पास सीरीज फ्रेम हो गई है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसी तरह से जैसा कि सतत श्रेणी में किया था हमने। मुझे सिर्फ ये सिखाना था कि वर्गांतरों को समान कैसे बनाया जाता है अगर संभव हो तो। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्गांतर समान होना संभव नहीं होता है, तो उसको असमान में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखो, इसमें क्या है, वर्गांतर को समान बनाना संभव नहीं है। ये x दी हुई है, ये f दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले x लिखो, f लिखो। अभी x जो आपको दी हुई है 10 से 15 है, 5 का अंतर है, 2.5 का अंतर है, 2.5 का अंतर है, ये फिर 10 का अंतर आ गया, फिर ये 5 का, फिर ये 5 का, फिर ये 5 का, और ये 40 एंड अबव, ठीक है। तो आप क्या इसमें, अब आप देखो क्या, इसको 10 से 20 तो बना सकते हो, 10 से 20 बना लिया, ये 20 से 30 बना लिया, इसको 30 से 40 और इसको 40 से 50, 14 अबव, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं वैसे, अगर आप चाहें तो इसको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसको बनाया नहीं है, ठीक है। क्यों 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 नहीं बनाया है, इसको बन सकता था। यहाँ पे जैसे आप करते 10 से 20, ये तो एक ग्रुप बन गया, ठीक है। 20 से 30 बन गया, 30 से 40 बन गया, और 40 से 50, 5 ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन इसने क्या रीज़न बोल दिया, यहाँ असमान वर्ग अंतरालों को समान वर्ग अंतराल में बदलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इनको इक्वल में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि समान वर्ग पर वर्गों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है ना ये सब, इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चन को इस तरह से समान करके, इसको एक ही ग्रुप में वर्ग अंतराल को समान करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन में लिख के आ जाना, लेकिन कि सबसे पहले असमान वर्ग अंतरालों को समान वर्ग अंतराल बनाकर प्रश्न हल किया जा रहा है, ये लिख के आ जाना, फिर आप ये करना। और अगर आपको नहीं करना, आपको समान नहीं बनाना, तो आप ये लाइन लिख के आ जाना, यहाँ असमान वर्ग अंतरालों को समान वर्ग अंतराल में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे समान वर्ग पर वर्गों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। बाकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, आप चाहो तो उसको समान बनाए ना, नहीं बना के आते तो ये लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 31। और बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको माध्यिका की उपयोगिता बताई थी, माध्यिका की उपयोगिता कहाँ है, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके बारे में क्या जिसके बारे में हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, जिसको परिमाणिक संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ समस्याएं होती है जिनको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता,
वो क्वांटिटेटिव नहीं होती, वो कौन सी होती है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स होती है वो। तो क्वालिटेटिव्स के लिए क्या होता है, मध्यका ज्ञात करते हैं। क्वालिटेटिव कैसे, जैसे सुंदरता, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य आदि को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते ना, परिमाण मतलब संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव उसमें फिगर्स में नहीं कर सकते उसको व्यक्त। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में मीडियन का यूज होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई मीडियन के बारे में सारी बातें हो गई। अब मीडियन पे ही बेस्ड कुछ हमारे कुछ अदर मेजर्स है जो मीडियन पे ही बेस्ड है। ठीक है, वो क्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये सब फॉर्मूला है, आप चाहो तो नोट्स में सब फॉर्मूला नोट कर लेना, मैं भी इसको कर दूंगी ग्रुप में शेयर। ये सब क्या है, सेम वही है। जैसे ही आपको मध्य का पूरा समझ में आ गया ना, तो मध्य का क्या है बाद, ये वाले क्वेश्चंस तो आप फटाफट समझ जाओगे, फटाफट सीख लोगे। तो एक बार आप समांतर माध्य मध्य का वहाँ तक सारा पढ़ लो, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। वो समझ में आ जाएगा अब तक का पढ़ा हुआ, तो आगे चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अभी नियर टू कंप्लीशन है, हमें सिर्फ इसमें बहुलक पढ़ना है, मोड, उसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट है। इसमें से आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आने की रहती है चांसेस, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही सिक्योर करके चलता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अब तक के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।